मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत और कौमी अज़म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, शोहदा को खिराजी अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा, शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानी और फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के मरहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजने के लिए GHQ में तकरीब। शोहदा के अहल खाना अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात से नवाजा गया। 50 सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमगे बसालत अता किए गए। तमगे शोहदा के अहल खाना ने इज़्ज़त व वक़ार के साथ वसूल किए। आलमी दबाव काम कर गया। ग्लोबल समूद फ्लोटीला के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान को रिहा कर दिया गया। फ़लस्तीनी तंजीम अदालत की तस्दीक बयान में बताया कि हिरासती मराकज़ में मौजूद तमाम अरकान को मुल्क बदरी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। अक्सरियत को रिमोन एयरपोर्ट से मुल्क बदर किया जाएगा। कानूनी टीम अरकान की मुंतकिली के अमल की निगरानी कर रही है। किसी भी ताख़ीर के बगैर तमाम अफराद की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है, फ्लोटीला के अरकान को इसराइल से तुर्किया लाया जाएगा। इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। तुर्किया गज़ा के शहरियों के लिए इंसानी जिम्मेदारियों और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए अनकर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, आयरलैंड और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने अरकान की रिहाई का मुतालबा किया था। इसराइल का ग्लोबल समूद फ्लोटीला के अरकान से गैर इंसानी सलूक, शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने, सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात। फ़लस्तीनी तंजीम अदालत ने सैकड़ों अरकान को कानूनी मुशावरत फराहम की। शदीद पाबंदियों के बाइस वकला तमाम ज़ेर हिरासत अफराद से मुलाकात न कर सके। गिरफ्तारी के वक्त टेजर गन और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल, ख़वातीन के हिजाब उतारे गए। तासुब परस्त इसराइली वज़ीर बेन-गुवेर ने बदसलूकी की वीडियो शेयर कर दी। ईरान अमरीका माहदे के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुलाकात। जंगबंदी की सूरत हाल, मुतालबात और दीगर मुतालिका अमूर पर तबादले ख्याल। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरान अमरीका माहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। अमन माहदे के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। खबर एजेंसी के मुताबिक माहदे के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान से अहम शख्सियत भी आज ईरान का दौरा कर सकती है। हज के बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अमरीका की नई तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, बुनियादी तौर पर हम जो चाहते हैं वो हमारे मुतालबात नहीं बल्कि हकूक़ हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेकनीयती का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। मुआहदा ना हुआ तो मज़ीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान के अंदर बदतरीन माशी सूरत हाल के बाइस शदीद अवामी गम गुस्सा है। आपने हुर्मस को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान से मुतालिक मेरा और इसराइली वज़ीर आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। मैंने वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग में सिर्फ 13 जानें गंवाईं। वज़ीर आज़म की इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा के एज़ाज़ में तकरीब, नाश्ते का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम और तामीरी रवाबत के फ़रोग़ में अज़म को सराहा। आला मकासद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका अज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ ताउन को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा आपका दूसरा घर रहेगा। देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के खिलाफ 5 शिकायत का फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 शिकायत को खारिज कर दिया गया। 14 मई इजलास में इन तमाम शिकायत को मेरिट पर पूरा न उतरने पर मुस्तरद किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास महकमा ज़राअत और फूड सेफ्टी और गंदम की दस्तियाबी और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब को गंदम ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। महकमा ज़राअत का कहना है कि सूबे में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। रवां साल पंजाब में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार रिकॉर्ड हुई। अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेर आतंक। कराची पुलिस ने सहूलतकार की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त मांग ली। पुलिस का मुलजिमा के साथी की गिरफ्तारी के लिए सिटी कोर्ट से रजू। अदालत ने तफ्तीश की इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक मुजरिम समीर 2021 से मनशियात केस में कैद है। अनमोल पिंकी ने दौरान तफ्तीश मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। गिरफ्तार समीर भी अनमोल पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था, रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। अदालत की इजाज़त के बाद मुजरिम की जेल में 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली और तफ्तीश की जाएगी। हवाई सफ़र महफूज बनाने के लिए एयरबेस और हवाई अड्डों के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हवाई अड्डों के अतराफ 13 किलोमीटर के दायरे में नफाज होगा। कबूतरबाजी, लेज़र लाइट के इस्तेमाल, आलाइशें और गोश्त फेंकने पर भी पाबंदी होगी। सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 30 दिन के लिए किया गया। फैसला इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान महफूज बनाने के लिए किया गया। अहकामात सूबा भर में कायम कमर्शल एयरपोर्ट्स की हदूद में भी नाफिजुल अमल होंगे। इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। आलमी दबाव काम कर गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान को रिहा कर दिया गया। फ़लस्तीनी तंजीम अदाला की तस्दीक बयान में बताया कि हिरासती मराकज़ में मौजूद तमाम अरकान को मुल्क बदरी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। अक्सरियत को रिमोन एयरपोर्ट से मुल्क बदर किया जाएगा। कानूनी टीम अरकान की मुंतकिली के अमल की निगरानी कर रही है। किसी भी ताख़ीर के बगैर तमाम अफराद की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है फ्लोटीला के अरकान को इसराइल से तुर्किया लाया जाएगा। इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। तुर्किया गज़ा के शहरियों के लिए इंसानी जिम्मेदारियों और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए अनकर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, आयरलैंड और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने अरकान की रिहाई का मुतालबा किया था। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश अरूज पर। मनपसंद जानवर खरीदने की तगोदो। चोलिस्तानी ऊँट और सफ़ेद बैल तवज्जो का मरकज़। नायाब नस्ल के बकरे, छतरे और दुम्बे भी पहुँचा दिए गए। शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक जानवरों के इंतखाब में मसरूफ़। बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद भी पहुँची। कीमत कम कराने के लिए भाव ताव और बहसो तकरार मामूल। व्यापारी कीमती और खूबसूरत जानवरों के मुँह मांगे दाम वसूल करने के लिए कोशां। खरीदार बजट के मुताबिक खरीदारी में मसरूफ़ हैं।